अब तो कोई यहाँ से कोई नेताजी वगैरह निकलने तब तो ये सड़कें आप अच्छे से करवा देते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये हमारे लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये सड़कें हैं। हमें यहाँ पे मिट्टी भरी जा रही है, ये मिट्टी भर के अब ऐसा है यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी, वो हमें क्रिएट करेगी और उससे हमारे को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। स्कूटी और बाइक तो कोई चलाना सोच भी नहीं सकता कि वो इन सड़कों पे इतने भारी गड्ढों में स्कूटी या बाइक चला सकता है। आने वाली 11 दिसंबर को मंडी में प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर जन संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। शासन और प्रशासन इस रैली की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के तहत शहर के आसपास की सड़कों की दशा को भी सुधारा जा रहा है, लेकिन सड़कों की दशा को सुधारने की व्यवस्था टेम्परेरी तौर पर की जा रही है। मंडी शहर तक आने वाले पुराने नेशनल हाईवे की बात करें तो पुल घराट से लेकर फायर स्टेशन तक सिर्फ बजरी और मिट्टी डालकर ही हाईवे की मुरम्मत की जा रही है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष और आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी सतनाम कौर, सन्नी और संगीत भूषण ने बताया कि उनके यहाँ हाईवे की दशा बरसात के बाद से लगातार बदतर बनी हुई है। बरसात के बाद हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिनकी किसी ने सुध नहीं ली। अब अचानक यहाँ बजरी और मिट्टी डालकर इन्हें भरा गया है। पहले ही लोग यहाँ धूल मिट्टी से परेशान थे, अब और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन्होंने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से आग्रह किया है कि यहाँ पर सड़क की स्थायी मुरम्मत की जाए ताकि इन्हें इस प्रकार की परेशानी से ना जूझना पड़े। मैं तकरीबन रोज़ सुबह शाम यहाँ आती हूँ और जब से ये जुलाई से बरसातें शुरू हुई है, ये आप दिखाइए ये खड्डे कितने कितने गहरे थे। अब प्रशासन इसको बजाय कि अच्छी तरह से इसको भरे, कच्चे काम कर रही है, कच्चे मिट्टी भर दी। रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट है, आँखों में पड़ रही है धूल, अंदर दुकान के अंदर तक नहीं बैठा जा रहा। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कृपया इसको अच्छे ढंग से ठीक करवाएं, क्योंकि जब तो कोई यहाँ से कोई नेताजी वगैरह निकलने तब तो ये सड़कें आप अच्छे से करवा देते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये हमारे लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये सड़कें हैं। हमें 3 साल हो गए। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सड़कों को ठीक करवाया जाए ताकि जो आम जनता है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर ऐसा है यहाँ पे बारिश के बाद जो प्रॉब्लम थी वो तो थे गड्ढे, फिर उसके साथ बजरी भी थी। चलिए उसके बाद साफ़ सफाई की गई, चलो कुछ हमने की, कुछ सिस्टमेटिकली किया गया काम। उसके बाद अब जब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मिट्टी भरी जा रही है, ये मिट्टी भर के अब ऐसा है यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी, वो हमें क्रिएट करेगी और उससे हमारे को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर बाद में जब अभी तो ये गीली मिट्टी जब ये सूखेगी तो ये बिल्कुल डस्ट ऐसी उड़ती है, हमारे ना जीना आराम हो जाता है। और यहाँ पे आप आगे डस्ट इतनी ज़्यादा होती है, हम करते हैं वर्कशॉप का काम तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो धूल हमारी सारी वर्कशॉप के अंदर आती है। तो मेरा ये गुजारिश थी अपने गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर कुछ सही सिस्टम लिया जाए, जो कि पक्का काम किया जाए, ना कि ये मिट्टी डाली जाए कि जिससे आम जो जनता उससे प्रॉब्लम आए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर थोड़ा फोकस सही किया जाए जिससे भी सबके लिए सही रहे। जून महीने से इन सड़कों पे इतने खड्डे हो गए जब से बरसात शुरू हुई है, तो हम इंतज़ार करते रहे कि इस बार थोड़ी बरसात भी लंबी हुई, 2.5-3 महीने की बरसात चली, लेकिन बरसात रुके हुए भी अब तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। लेकिन ये खड्डे जो हैं ये बादस्तूर इसी तरह से जारी हैं और इतनी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ सब जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, बसेज आती हैं, वो ब्रेक मारती हैं। पैदल राहगीरों को भी बहुत मुश्किल होती है और इतनी इससे धूल उड़ती है कि घरों में और हमें अपने ऑफिसेज में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। स्कूटी और बाइक तो कोई चलाना सोच भी नहीं सकता कि वो इन सड़कों पे इतने भारी गड्ढों में स्कूटी या बाइक चला सकता है। यहाँ से अगर हम आधा 1 किलोमीटर पीछे जाते हैं तो वहाँ तो पूरा पहाड़ गिर चुका है और मेरे ख्याल से पिछले 4 महीने से उसको रिपेयर करने की भी कोई कोशिश नहीं हुई है। तो प्रशासन से और NS से हमारा ये अनुरोध है कि इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और पक्की तरह से भरा जाए, ना कि जैसे कि आज गीली मिट्टी इन पर डाल दी गई है। 2 दिनों में ये सूख जाएगी और इतनी धूल यहाँ पे उड़ेगी कि यहाँ पे रहना और खड़े रहना और पैदल चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग नेरचौक मंडल के अधिशासी अभियंता DR चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी हाईवे की अस्थायी मुरम्मत की गई है। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में टायरिंग का कार्य संभव नहीं हो पाता, इसलिए हाईवे को बजरी डालकर अस्थायी तौर पर ठीक कर दिया गया है। पक्की टायरिंग का कार्य फरवरी महीने के बाद या उससे पहले मौसम की अनुकूलता के अनुसार किया जाएगा। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है।
चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।